नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के जीके क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की दो प्रमुख नहरें कौन सी हैं? हरियाणा की दो प्रमुख नहरें जो हैं वो पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर है, यानी कि यमुना नहर और भाखड़ा नहर। हरियाणा की दो प्रमुख नहरें कौन सी हैं? यमुना नहर और भाखड़ा नहर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1939 में स्थापित डालमिया सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है? 1929 में स्थित डालमिया सीमेंट फैक्ट्री जो है वो भिवानी में स्थित है। और एक कंपनी और है टेक्सटाइल नाम है उसका, वो 1937 में स्थापित की गई थी, याद रखना है आपको। टेक्सटाइल की एक मिल है भिवानी में, उस कंपनी की स्थापना 1937 में हुई थी। और 1939 में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। कौन से ज़िले में हुई थी? भिवानी में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा का कौन सा नगर पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है? यानी कि पेपर सिटी के नाम से यमुनानगर जाना जाता है। क्लियर। पेपर सिटी जो है उसके नाम से यमुनानगर जाना जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की इकाई हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की इकाई हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत में। पानीपत में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की इकाई को स्थापित किया गया। क्लियर। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का तेल शोधन कारखाना कहाँ 1980 में स्थापित किया गया? यानी कि जो इंडियन ऑयल है उसका जो कारखाना है तेल शोधन, तेल को शुद्ध करने का कारखाना जो है वो 1980 में स्थापित किया गया था। तो वो कहाँ किया था? बाहोली, पानीपत। सन याद रखना है आपको, 1980 में। 1980 में बाहोल पानीपत कारखाना स्थापित किया गया था। क्लियर। आर समझ में एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का तेल शोधन कारखाना कहाँ 1980 में स्थापित किया गया? तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बाहोली, पानीपत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अब, हरियाणा का कौन सा नगर तांबा और पित्तल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तांबा और पित्तल के जो बर्तन हैं वो रेवाड़ी में मिलते हैं और रेवाड़ी जो है प्रसिद्ध है उनके लिए। तांबा और पित्तल के बर्तन के लिए रेवाड़ी जो है वो प्रसिद्ध है। क्लियर। चलिए फिर से पढ़ता हूँ एक बार। कहता है कि हरियाणा का कौन सा नगर तांबा और पित्तल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तांबा और पित्तल के बर्तन जो हैं इस जो प्रसिद्ध है नगर वो हो जाएगा रेवाड़ी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा की नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? जो हरियाणा की नई औद्योगिक नीति जो है वो 6 जून 2005 में घोषित की गई। क्लियर। फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार। हरियाणा की नई औद्योगिक नीति जो है वो 2005 में घोषित की गई, 6 जून 2005। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हरियाणा में 2 आईटी पार्क कहाँ स्थापित किए गए? हरियाणा के अंदर 2 पार्क हैं आईटी, वो कहाँ पर स्थापित किए गए? एक तो है पंचकुला में और एक है मानेसर गुड़गांव में। ठीक है, क्लियर। हरियाणा में 2 आईटी पार्क जो हैं वो पंचकुला और मानेसर गुड़गांव में स्थापित किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरावली इंदिरा गांधी सुपर थर्मल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई? सुपर थर्मल विद्युत परियोजना जो है वो झज्जर में स्थापित की गई। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी थर्मल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राजीव गांधी थर्मल विद्युत परियोजना जो है वो खेदड़ हिसार में स्थित है। याद रखना आपको, थर्मल विद्युत परियोजना जो है कौन सी? राजीव गांधी थर्मल विद्युत परियोजना जो है वो खेदड़ हिसार में स्थित है। क्लियर। और इसमें ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसको फिर से पढ़ रहा हूँ मैं एक बार। अरावली इंदिरा गांधी सुपर थर्मल विद्युत, इसमें सुपर थर्मल विद्युत परियोजना नाम दे दिया और किस जिले में स्थापित किया गया, तो इसका आ जाएगा झज्जर। और इसके अंदर क्या कहा है कि राजीव गांधी फर्स्ट सेकंड, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है हमने पढ़ा था उसके अंदर इंदिरा गांधी नाम दिया है और इसके अंदर दिया है राजीव गांधी। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल विद्युत परियोजना जो है वो झज्जर में हुई और राजीव गांधी थर्मल विद्युत परियोजना जो वो खेदड़ हिसार में हुई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी थर्मल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी थर्मल विद्युत परियोजना जो है वो झज्जर में स्थित है। क्लियर। फिर से बता रहा हूँ, महात्मा गांधी थर्मल विद्युत परियोजना जो है वो झज्जर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 201 नंबर, क्वेश्चन नंबर 201। हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? तो वो भिवानी है, भिवानी को छोटी काशी कहते हैं। हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? इसका आंसर भिवानी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1978 के बैकॉक एशिया खेल में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन थी? क्वेश्चन नंबर 202। 1978 के बैकॉक एशिया खेल में 800 मीटर में स्वर्ण जीतने वाली हरियाणा की पहली खिलाड़ी जो थी वो गीता चुत्सी थी। याद रखना है आपको, 1978 में 800 मीटर में स्वर्ण जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी जो थी वो गीता चुत्सी थी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 203। पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल कहाँ के रहने वाले थे? ये रेवाड़ी के रहने वाले थे सर सादीलाल। इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर सादीलाल थे। क्लियर। एक क्वेश्चन हो गया। अब पूछ रहा है कि सर सादीलाल कहाँ के रहने वाले थे, तो वो हो जाएगा रेवाड़ी। इसके अंदर 2 क्वेश्चन बने। अगर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो क्या हो जाएगा? सर सादीलाल। अगर कहा जाए कि सर सादीलाल जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिन तक चला था। याद रखना आपको, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 205। क्वेश्चन नंबर 205। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया? हरियाणा में अंतिम बार
राष्ट्रीय शासन जो है 1991 में लगाया गया। याद रखना है आपको, हरियाणा में अंतिम राष्ट्रपति शासन जो है वो 1991 में लगाया गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर जो था वो राव वीरेंद्र सिंह थे। क्लियर। 1976 में हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर जो था वो राव वीरेंद्र सिंह थे। क्लियर। आगे आओगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 207, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से देख लेना इसको। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष थी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो कंवरपाल गुर्जर हैं। क्लियर। फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान यानी कि जो अभी हैं अध्यक्ष कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष कौन है हरियाणा में? तो क्या हो जाएगा? कंवरपाल गुर्जर। ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा विधानसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? हरियाणा विधानसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो संतोष यादव है। याद रखना आपको, हरियाणा विधानसभा का उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो संतोष यादव हो जाएगा। क्लियर। अगर हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो कंवरपाल गुर्जर हो जाएगा। ठीक है। अगर हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछ ली जाए तो सन्नो देवी हो जाएगी। क्लियर। अगर 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन थे, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो राव वीरेंद्र सिंह हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, मैंने एक बार फिर से बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, 2014 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए? 2014 में हरियाणा की विधानसभा जो थी वो 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। ठीक है ना। और 2014 लिखा है तो 14वीं विधानसभा के चुनाव होंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 211 क्वेश्चन नंबर, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब विधानसभा की कितनी सीटें थी? जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ ना, तब विधानसभा की जो सीटों की संख्या थी वो 54 थी। लेकिन अब विधानसभा की जो सीटें हैं वो 90 हैं। अभी वर्तमान में विधानसभा की कुल सीटें जो हैं वो 90 हैं। लेकिन ये जब ये पूछ रहा है जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तब जो थी 54 थी। ठीक है, उस टाइम पे। अब 90 है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई? आ गया ना वही क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई? तो क्या आ जाएगा? 1977 के अंदर हरियाणा में सीटों की संख्या 90 की गई। कौन सी सीटों की? विधानसभा में जो सीटें हैं उनकी 90 सीटें हो गई। कब हुई? 1977 में। क्लियर। 1977 में 90 सीटें हो गई विधानसभा की। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? इसका आंसर हो जाएगा 17। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 17 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भूतेश्वर मंदिर जो है वो गुड़गांव में स्थित है। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? भीमा देवा मंदिर जो है वो पिंजौर पंचकुला में स्थित है। भीमा देवी मंदिर जो है वो पिंजौर में स्थित है और पिंजौर जो है वो पंचकुला में स्थित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? भीमा देवी मंदिर पिंजौर यानी पंचकुला में। क्या नाम है इसका? भीमा देवी मंदिर पिंजौर का जो मंदिर है भीमा देवी मंदिर, इसका नाम क्या है? खजुराहो नाम है इसका। तो खजुराहो मंदिर जो है वो मंदिर क्या कहलाता है, इसने ये पूछा है। तो क्या कहलाएगा? भीमा देवी मंदिर। ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको। खजुराहो और भीमा देवी मंदिर। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पिंजौर में और पंचकुला में। ठीक है ना, पिंजौर पंचकुला में। क्लियर, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश जो है, जो वृक्ष था वो बरगद का था। बरगद के पेड़ के नीचे दिया था भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 218, कपाल मोचन तीर्थ किस जिले में है? कपाल मोचन तीर्थ जो है ये अंबाला में स्थित है। कपाल मोचन तीर्थ जो है ये अंबाला में स्थित है। क्लियर। फिर से पढ़ो एक बार। कपाल मोचन तीर्थ जो है वो अंबाला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? माता मनसा देवी मंदिर जो है वो पंचकुला में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माता मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? माता मनसा देवी जो मंदिर है वो पंचकुला में स्थित है। क्लियर, आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220, क्वेश्चन नंबर 220, शहीद सरोवर कहाँ स्थित है? जो शहीद सरोवर जो है वो थानेश्वर में स्थित है। शहीद सरोवर जो है वो थानेश्वर में स्थित है। क्लियर। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 220, शहीद सरोवर कहाँ स्थित है? तो क्या जाएगा? थानेश्वर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 221, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज जो है वो नलड़ मेवात में स्थित है। आपको कॉलेज का नाम याद रखना है, क्या है? शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो क्या आ जाएगा? नलड़ मेवात में, यानी कि नल्लड़ में स्थित है। और नल्लड़ कहाँ पे है? मेवात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, माधोगढ़ का किला किस जिले में है? माधोगढ़ का किला जो है ये महेंद्रगढ़ में स्थित है। मैं से माधोगढ़ और मैं से महेंद्रगढ़। ठीक है ना, याद इस टाइप से याद रखना है आपको। ये सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष शुरू हुआ? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है वो 1986 में चालू हुआ। याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है उसकी शुरुआत 1986 में हुई। क्लियर, 1986। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोषी की पहाड़ी जो चैवन ऋषि से संबंधित है किस जिले में है? दोषी की पहाड़ी जो है वो महेंद्रगढ़ में स्थित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 225। लगातार 2 एशिया खेलों 1966 और 1970 के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से है? कैप्टन हवा सिंह का संबंध जो है वो बॉक्सिंग से है। क्लियर? जो कैप्टन हवा सिंह है उनका संबंध जो है वो बॉक्सिंग से है। क्लियर? ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 226। प्रीतम रानी ठाकरान और संबंध किस खेल से है? प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध जो है किस खेल से है? हॉकी से। ठीक है ना। प्रीतम रानी जो है उसका संबंध हॉकी से है, हॉकी खेल से है। याद रखना है आपको नाम। प्रीतम रानी का संबंध जो है वो हॉकी से है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है? हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है? तो भिवानी हो जाएगा इसका आंसर। और भिवानी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और बॉक्सिंग की नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? याद रखना, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसे बॉक्सिंग की नर्सरी भी कहते हैं और इसको छोटी काशी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 228। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र जो फतेहाबाद में है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका फतेहाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाड़ वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी हो जाएगा इसका आंसर। नाड़ वन्यजीव अभयारण्य जो है वो रेवाड़ी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 1916 का थीम राज्य कौन सा है? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2016 का थीम राज्य कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? तेलंगाना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा क्वेश्चन नंबर 231। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जो है वो मेजर होशियार सिंह है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जो है वो मेजर होशियार सिंह है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 232। हाल ही में हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? हरियाणा पर्यटन का जो ब्रांड है वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने बनाया। ब्रांड का नाम है ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा, फिर से पढ़ा एक बार। हाल ही में हरियाणा पर्यटन का जो ब्रांड है एम्बेसडर किसने बनाया? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस शहर का नाम जनतापुरी है? हरियाणा के किस शहर का नाम जनतापुरी है? क्वेश्चन नंबर 233। जनतापुरी जो नाम है वो जींद का है। याद रखना है आपको। जैसे जनता और जैसे जींद। ठीक है ना। जैसे जनतापुरी और जैसे जींद याद रखना है। इस टाइप से याद कर सकते हैं आप। हरियाणा के किस शहर का नाम, पुराना नाम जो है वो जनतापुरी है। तो क्या आ जाएगा? जींद। क्लियर? आपसे उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर जीके आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए जीके की वीडियो बनाता रहता हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों की वीडियो बनाता हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो आसानी से याद हो सकते हैं। अगर आप और भी
क्वेश्चनों की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट नंबर 9 में जाके वहाँ पे हरियाणा के सभी जीके क्वेश्चनों की वीडियो मिल जाएगी आपको। उन वीडियोस को देखकर आपको हेल्प मिलेगी उन वीडियो से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।